हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू जोशी। आज हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। चैप्टर 4 का 4.1 करेंगे, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूज़ द फिगर टू नेम। एक फिगर बनी है। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। एक फिगर बनी है ऐसे, इसके पॉइंट दे रखे हैं डी, एक पॉइंट दे रखा है ई, और एक पॉइंट ये ओ है जहाँ से ये एक रे इधर को जा रही है। इसका पॉइंट है सी और इस पॉइंट का नाम है ओ, और ये वाला पॉइंट है बी। तो अब ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है। क्वेश्चन ए दे रखा है, इसमें से 5 पॉइंट्स। हमें इस फिगर को देख के, हमें ये जो फिगर डायग्राम बना है, इस फिगर को देख के 5 पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट्स मतलब हमने इंट्रोडक्शन में समझा है थोड़ा सा कि पॉइंट्स मतलब क्या होता है। ये पॉइंट्स जिससे हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करें, ये पॉइंट्स है ना। तो इसके पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, उसके हमको नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले आप लिख लो डी, ई, ओ। हमें 5 पॉइंट्स लिखने हैं, बी और सी। ये इसके क्या हो गए, 5 पॉइंट्स हो गए, डॉट हो गए, 5 पॉइंट्स। अगले में बी पूछा है उन क्वेश्चन में, ए अ लाइन। आपको अ लाइन बतानी है कि कौन सी लाइन है। तो देखो लाइन कौन सी होती है, ये देखो ये भी लाइन है। वैसे तो ये पूरी लाइन है। अब इसमें पॉइंट दे रखे हैं डी ई ओ ओ बी, ये सब क्या है, अ लाइन, यानी कि एक लाइन है। तो आप लिख लो डी ई, डी ई। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, अब देखो ये पूरी लाइन है ना, डी बी। अगला ये देखो ई ओ और ई बी, ई ओ, और दूसरा हम लिख सकते हैं ओ बी, सॉरी। ठीक है, ये क्या है, लाइन, अलाइन है ये। डी ई हो गया, और डी बी हो गया। ये देखो पूरी लाइन है, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं ना। ई ओ, एक ये हो गया ई ओ, और ओ बी। जिस पॉइंट को हमने लिख दिया उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब अगला लिखते हैं 4 रेज। 4 रेज ना, मैंने आपको बताया था रेज मतलब किरण, यानी कि एक पॉइंट से वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, वो रेज होता है। अब देखो, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, 4 रेज लिखनी है हमको। तो पहला ये देखो, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये इधर भी आ रही है, इस पॉइंट से इधर भी जा रहा है, इस पॉइंट से इधर भी जा रहा है, लेकिन पॉइंट एक ही है। तो हम रेज के नेम लिख सकते हैं ओ सी, और इसको हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इसके ऊपर ऐसा साइन भी बनाते हैं। और क्या हो सकता है, ओ बी। अब हमें 5 लिखनी है, ठीक है। ओ, ओ डी, ओ डी, इधर को भी आ रही है ना रे, ओ डी। ये ओ ई, ये इधर से इधर को भी जा रही है, तो ओ ई भी एक पॉइंट, एक रे ये भी है, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 4 रेज। इसके ऊपर हमने बनाया नहीं, ठीक है। ये भी क्या है, अ लाइन, इसके ऊपर भी हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। पता चल गया, 4 रेज मतलब ओ ई, क्योंकि इसका एक पॉइंट ये है और इससे ये इधर को जा रही है, मतलब एक पॉइंट से इस पॉइंट से स्टार्ट होके इधर को रे जा रही है, यानी पॉइंट। फिर इसी पॉइंट से ये इस डायरेक्शन को भी जा रही है, इसी पॉइंट से इस डायरेक्शन को भी जा रही है। तो ये क्या है सब, ये इसकी रेज है। अगला है इसका 4 रेज के बाद 5 लाइन सेगमेंट। 5 लाइन सेगमेंट्स। 5 लाइन सेगमेंट्स का 5 लाइन सेगमेंट हमको बताने हैं। तो सबसे पहले देखो,
लाइन सेगमेंट यानी कि जिसको हम दो पॉइंटों से हमने इसको प्रेजेंट किया ना, ये दो इसके फिक्स पॉइंट हैं, तो ये क्या है लाइन सेगमेंट। जैसे डी ई हमें 5 बताने हैं, और क्या हो सकता है डी ई के बाद ई ओ या ओ ई लिख लो, ओ बी भी है, ओ बी के बाद इस फिक्स पॉइंट के बाद देखो इधर को देखो ओ सी, और हमें तो बताने हैं 5। और क्या हो सकता है ओ सी, ये देखो ओ डी, तो ये क्या हो गए 5 लाइन सेगमेंट हो गए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्योंकि लाइन सेगमेंट है तो इसको हम ऐसे करके दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन है सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज, 12 तरीके से, चूजिंग ओनली 2 लेटर एट अ टाइम। एक टाइम पे खाली 2 लेटर ही यूज़ होंगे, उस 2 लेटर को आप दोबारा नहीं लिखेंगे। फ्रॉम द 4 गिवन। ठीक है, अब एक लाइन दे रखी है हमको, ये इसमें हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, ए बी सी और डी। अब इस लाइन से हमको पॉसिबल 12 वेज, चूजिंग ओनली 2 लेटर, 2 लेटर को, जिस 2 लेटर को आप एक बार लिख लेंगे उसको आप दोबारा नहीं लिखेंगे। टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं हम। देखो पहले तो हम इधर से शुरुआत करते हैं, कहीं से भी कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। गलत क्या हो जाएगा, ध्यान में नहीं रहेगा। ए बी, ए सी, ए डी। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगला हम क्या लिख सकते हैं, अब ए तो आ गया, एक लेटर ए तो यूज़ हो गया। बी से स्टार्ट करते हैं, बी सी, बी डी, अब बी ए। ठीक है, अब सी को करते हैं, सी डी, सी बी, सी ए। अब डी को करते हैं, डी ए, डी बी, डी सी। तो हमने इस पॉइंटों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 12 वेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 वेज से हमने पूरे पॉइंट्स लिख दिए। हमें क्या लिखना था, नेम द लाइन, नेम का लाइन लिखना था गिवन इन ऑल पॉसिबल जितने 12 वेज 12 तरीक़ों से हमें लिखना था चूज़। और उसने हमको बताया था कि 2 लेटर्स जो आपने एक बार यूज़ कर लिए उसको आप अगेन यूज़ नहीं करेंगे। तो हमने इन्हीं पॉइंटों को यूज़ करके हमने ए से स्टार्ट किया, पहले ए के साथ बी लिया, फिर ए के साथ सी, ए डी। इस तरीके से हमारा एक पूरा हुआ। फिर बी के साथ फिर बी सी, बी डी, बी ए। उसी तरीके से सी ए, सी बी, सी डी। फिर उसी तरीके से डी। अब ये जो हमारे होते गए यूज़ करते गए उसको हमने यूज़ नहीं किया। तो इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।